बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे प्रपोजिशन के हवाले से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अब तक हम जो है वो तकरीबन सारे देख चुके हैं। प्रपोजिशन बाकी है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। के प्रपोजिशन जो होता है वो तल्लक को ज़ाहिर करता है। ठीक है, किस किस के दरमियान? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, उसका रिलेशनशिप जो है वो दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे जो चीज़ें, दूसरी जो बात कही जाती है जुमले में, उसके साथ जो नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक़ होता है उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। ये लोकेशन के बारे में बताता है हमें। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में, सिमत के बारे में बताता है हमें, सिम्त के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है, या रिलेशनशिप बिटवीन अदर एलिमेंट्स ऑफ इन अ सेंटेंस के सेंटेंस में जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब प्रपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? इसमें इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, अप, डाउन, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रपोजिशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब जो वर्ड ऑन है, ये बुक का जो रिलेशनशिप है वो टेबल के साथ ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, कि बुक जो है वो कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है, टेबल पर है। ठीक है, तो जो वर्ड है यहाँ पे ऑन, ये प्रपोजिशन है जो कि नाउन का ताल्लुक जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ बना रहा है जुमले में। ठीक है, टेबल के साथ। ठीक है, अब इसका मतलब ये बड़े अहम होते हैं, ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, किधर है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, या उसकी लोकेशन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, या टाइम के बारे में बताता है कि कोई काम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, प्लेस के बारे में बताता है हमें। ठीक है, शी वॉक टू द पार्क। ठीक है, कि वो पार्क गई, यानी कि अब टू जो होता है ये मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कि मूवमेंट के लिए हम टू लगाते हैं, किसी की तरफ मूवमेंट करना, किसी चीज़ की तरफ, किसी शहर की तरफ, किसी बाज़ार की तरफ। ठीक है, तो आप वहाँ पे टू का इस्तेमाल करेंगे। द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, कि कैट ने जो है वो चेयर के ऊपर से जो है वो छलांग लगाई। अब ओवर जो होता है थोड़ा सा ये ऊपर आ जाता है, जो ऑन होता है वो सरफेस पर होता है। ठीक है, जब सरफेस की बात हो रही हो, लेकिन जो ओवर होता है वो सरफेस से ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, हवा में आप कह सकते हैं, वहाँ से उसने छलांग लगाई। वी मेट एट द कॉफ़ी शॉप, कि हम जो है वो कॉफ़ी शॉप पर मिले थे, हमारी मुलाकात जो है वो कॉफ़ी शॉप पर हुई थी। अब यहाँ पे जो एट है ये लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, कि हमारी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? कॉफ़ी शॉप पर हुई थी। तो जो कॉफ़ी शॉप पर है, मुलाकात होना है हमारा, उसको ज़ाहिर कर रहा है एट, कि वहाँ पर हुई थी। द कीज़ आर अंडर द मैट, कि जो चाबियाँ हैं वो मैट के नीचे हैं। अब अंडर जो है कहाँ बता रहा है, कहाँ पर है? प्लेस का बता रहा है कि नीचे हैं। ठीक है, कहाँ पे? नीचे। तो अंडर जो है वो किसी चीज़ के अगर नीचे की बात हो रही है तो अंडर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द कैट इज़ अंडर द टेबल, कि बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। ठीक है, दे लिव इन अ स्मॉल टाउन, कि वो एक छोटे से गांव या छोटे से कस्बे में रहते हैं। ठीक है, तो अब इन जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये थी कुछ एग्जांपल जिसकी मदद से हमने प्रपोजिशन का कंसेप्ट समझने की कोशिश की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम वन बाय वन हर प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे, उनको उनके इस्तेमालात को समझने की कोशिश करेंगे कि इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, कौन सी कंडीशन में हम इन लगाएंगे, कहाँ पर ऑन इस्तेमाल होता है। इसी तरह बाकी जितने भी हैं उनका इस्तेमाल हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।